आज हमारे साथ एक भारत की बेटी और झारखंड की बेटी है जिनका नाम है फलक फातिमा और उनको राष्ट्रपति अवार्डेड से सम्मानित किया गया है और वहाँ समाज सेवा के लिए। तो आज फलक फातिमा जी से बात करते हैं कि यह अवार्ड कब मिला था और इतने पूरे भारत में आपको अवार्ड क्यों दिया गया था, उसके बारे में हमारे व्यूवर को, हमारे झारखंड को और पूरे देश को बताइए। जी, मेरा नाम फलक फातिमा हुआ। मुझे एनएसएस प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। ये आपका 24 सितंबर 2022 को मिला था। बेसिकली ये अवार्ड समाज में अब पढ़ाई के साथ साथ में यूनिवर्सिटी में रह कर के भी आप बेहतरीन कार्य करते हैं, उसके लिए एज ए अप्रिशिएशन आपको ये समाज सेवा के क्षेत्र में अवार्ड मिलता है। तो ये मेरा 2016 से सफ़र चालू हुआ। जब मैं 12th पास आउट की तो मैं जब कॉलेज में आई, जब मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें मेडिकल करना बेटा, एक साल ड्रॉप करो, मैंने कहा नहीं फादर, मुझे ग्रेजुएशन करना है। जब मैं ग्रेजुएशन में आई तब मैं स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन में खड़ी हुई, उसमें जीती। तो मैं अपने कॉलेज में एज अ वाइस प्रेसिडेंट मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें मैंने बेहतरीन कार्य किया, साथ में समाज से मैं जुड़ी रही, बेहतरीन कार्य किया। क्या क्या काम होता है जितना जो ध्यान आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, क्या काम है? देखिए जी, ये वृक्षारोपण होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है। कभी गरीब को आप देखते हैं तो उसके लिए खुद से आपकी मदद की जिज्ञासा होती कि मैं उसको कैसे मदद करूं। जैसे कि बहुत सारा भी कोविड-19 के समय में मैंने एक अडॉप्टेड विलेज जो कि हतमा विलेज है, सुकरहुट्टू विलेज है, काके क्षेत्र में आता है और एक मोराबादी में आता है। उसमें लगातार गरीब बच्चों को, जब सारे विद्यालय बंद थे, उसमें जा जा के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती थी। तो इस कार्य से उनके माता पिता और उनके लिए भी कि जब विद्यालय बंद है, अपनी जान की बिना रक्षा किए हुए कोविड के समय में कोई घर से नहीं निकलता, तो उस समय जाकर कार्य करना एक मुझे खुशी मिलती थी। मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं पढ़ाई के साथ ये कर पाती हूँ तो करें। तो जैसे कि राष्ट्रपति पुरस्कार मुझे मिला, ये पूरे देश भर से 30 अवार्ड मिलता है। तो 30 एनएसएस वॉलंटियर जो कि बेहतरीन कार्य करते हैं समाज के क्षेत्र में, तो उनको मिलता है। तो उसमें मुझे भी अपने झारखंड राज्य से मुझे ये सम्मान दिया गया। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि आप यूनिवर्सिटी में रह करके पढ़ाई के साथ साथ में आप अच्छे परसेंटेज के साथ साथ, मेरा हमेशा 80% एंड अबव परसेंटेज रहा, इसके साथ साथ मैं कैसे अपने सामाजिक कार्य को भी जोड़ के रख सकती हूँ। फातिमा जी, फलक फातिमा जी, सबसे बड़ी चीज़ कि राष्ट्रपति जब भवन में आपने कदम रखा, राष्ट्रपति महोदय जी से जब आपने बात किया तो उन्होंने क्या सवाल आपसे किया, कैसे उनको, क्योंकि वो भी एक तो प्रथम राष्ट्रपति है हमारी देश की महिला है और आप भी एक बच्ची है, तो क्या फील हुआ आपको? देखिए, सबसे पहले हमें ललित होटल में ठहराया गया था। उसमें पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट था हमारे साथ। हम लोग 21 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। मेरे माता पिता को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भी राष्ट्रपति भवन हमारे साथ में जाए। तो सबसे पहले हम लोग को 23rd को रिहर्सल हुआ था। होटल में ठहरा करके हम लोग को पूरी टीम गई थी, 30 बच्चों की टीम। हम लोग गए राष्ट्रपति भवन 23rd को। एक अलग तरह का जिसमें पूरा इतिहास भारत का जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति भवन कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। एक रांची, झारखंड से एक राष्ट्रपति भवन का सफ़र, उसमें मैंने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किया था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये अवार्ड से सम्मान मिलेगा, और वो भी राष्ट्रपति महोदया से। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा, और मेरे पेरेंट्स के लिए ही, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे फादर हमेशा चाहते थे कि एक उनका बेटा हो, क्योंकि एक छोटी बेटी, मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ। तो उन्होंने जब ये फील किया, उन्होंने मुझे राष्ट्रपति भवन में दूसरे दिन जब 24 सितंबर को मुझे सम्मानित किया गया, मुझे ये कहा बेटा, आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा बेटा रहता और बेटी रहती तो बेटी मुझे गर्वान्वित की है कि मुझे इतने दूर तक राष्ट्रपति भवन तक मुझे ला करके एक सम्मान के साथ, उनका भी ये सम्मान था, भले ही मैं बेटी थी बट ये सम्मान मेरे पिताजी का था जो कि मैं उन्हें दी। अब सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे देश में आज भी कुप्रथा है, किसी घर में अगर महिला या बच्ची पैदा हो गई तो आज भी उनको जलाया जाता है, उनको मारा जाता है, और एक हीन भावना आज भी है कि मेरा बेटा ही सब कुछ करेगा। तो यह सोच आपका जो अवार्ड है उसको कितना परिवर्तित करेगा? सर, मेरा ये मानना है कि जैसे समाज में नारियों को पहले पिछड़ा माना जाता था, भले ही उनमें अत्याचार की जाती थी, उनमें कुप्रथा था, बहुत सारी चीज़ों को, दहेज प्रथा का भाव था, अभी भी है, अभी भी देखते हैं कि नारी में अत्याचार होता। मैं इस चीज़ का
पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ, क्योंकि नारी में जो शक्ति है, जो सहनशीलता है, वो विश्व को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। विश्व के लिए एक शक्ति, एक सहनशीलता है। हम आज कल्पना चावला को देख सकते हैं। आज हमारे पास अनेक उदाहरण हैं, सानिया मिर्ज़ा, सानिया नेहवाल है, अनेक प्रकार के हमारे पास खेल के क्षेत्र में हो गया, राजनीति के क्षेत्र में हो गया, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो गया, अनेक प्रकार से वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये हमारे लिए उदाहरण है, ये हमारे लिए एक ताकत है कि महिलाएं कभी पीछे नहीं हैं। महिलाएं में एक शक्ति है जिसके लिए उनको बेहतरीन कार्य करते रहना चाहिए। जैसे कि मेरे लिए ये सम्मान रांची विश्वविद्यालय में इतने बच्चे ने पढ़ाई करके निकले हैं, इतना बच्चों ने अप्लाई किया था इस अवार्ड के लिए, बट ये पहला अवार्ड मुझे मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा विद्यालय के लिए, विश्वविद्यालय के लिए सम्मान है, ये मेरे माता पिता के लिए सम्मान है, और मैं आगे भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए बेहतरीन कार्य करूँगी। ये मेरा सपना है। फलक को छूना चाहती हूँ और एक मुकाम तक पहुँचना चाहती हूँ, ये मेरा विश्वास है। और आप लोग का साथ है मीडिया बंधुओं का, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा ये बात है। आज भी हमारे देश में हज़ारों लड़कियां आज भी जलाई जाती है। आज भी डाइन प्रथा, दहेज प्रथा और बाल विवाह होता है, और यह फलक वह सीमा को तोड़ने के लिए आगे बढ़ाई है। और पूरे भारतवर्ष और पूरे झारखंड में यह फलक ने दिखाया कि बेटी बेटा से किसी भी अंक में कम नहीं, चाहे समाज सेवा हो, एजुकेशन हो, एयरफोर्स हो, चाहे अंतरिक्ष में छलांग लगाने की भी बात हो, तो हमारी बेटी आगे है। खास करके वह भाई, वह पिता, वह दादा और वह गार्जियन बेटी को कमज़ोर ना समझे, उनको हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि फलक जैसे हज़ारों लड़की की ज़रूरत है कि हमारे देश में वो कुछ कुप्रथा को बंद करे और हमारे देश में महिला को सम्मान करे। और एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से, एडी लाइव के संपादक की ओर से, एडी लाइव के कैमरामैन से ओर से यह अनुरोध करता है कि आप महिला को सम्मान करें, महिला को आदर करें और फलक फातिमा जैसे बनाने का कोशिश करें। एडी लाइव को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार। थैंक यू।